हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ड। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 1 मिनट। उसका नाम है, एक तो पेन बड़ी दिक्कत दे देता है ये, उसका नाम है जीव जगत में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ठीक है, यानी कि जो लिविंग वर्ड है यानी कि जो जीव जगत है उसमें डाइवर्सिटी क्या है, विविधता क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे जीव जगत में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही रहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, शेर, हाथी, हिरन, कुत्ता, बिल्ली सभी रहते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं विविधता, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी भी इसमें पाए जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या देखना है हमें। तो यदि आप NCERT माता कहती है, यदि आप अपने 1 मिनट हाँ कुछ तो हुआ, चलो कुछ नहीं हुआ। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ठीक है, आप अपने आसपास देखोगे तो जीव की बहुत सारी किस्में आपको देखने को मिल जाएंगी। निब्बा निब्बी देखने को मिल जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, हिरन और बहुत सारे ऐसे प्राणी देखने को आपको मिल जाएंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, मतलब ये गमले में उगने वाले पौधे भी हो सकते हैं, कीट भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। पालतू का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कुत्तों को पाला जाता है घर पे तो वो पालतू होते हैं, और कुछ ऐसे ही घूमते रहते हैं तो वो अन्य प्राणी व पौधे भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया। टीवी में बताते हैं लेकिन आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवकलन तो देखो बायोलॉजी में ऐसी ऐसी टर्मोलॉजी रहती है ना कि एकदम टंगी अटक जाती है। चलो देखते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी आप मतलब अपनी स्टडी करने के लिए एरिया को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने मोहल्ले में देख लो, मतलब पूरे आप शहर में देखो, मतलब उसको बढ़ाते हो तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देंगी, यानी बहुत बड़ी श्रृंखला यानी चेन दिखाई देंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पष्टतः। NCERT माता कह रही है स्पष्टतः, यदि आप किसी सघन जंगल में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी नई किस्में दिखाई देंगी। सघन जंगल का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत घना जंगल हो तो वहाँ पे बहुत सारे जीव आपको दिखाई देंगे। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति यानी कि स्पीसीज का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि आप क्या बोल रही है NCERT माता, प्रत्येक प्रकार के पौधे, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पौधे या तो जंतु या तो जीव जो आप आसपास देखते हो वो एक ही जाति के, जैसे जो मनुष्य हैं। ठीक है, अलग अलग चेहरे हैं लेकिन है तो एक ही जाति के। कुत्ते आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं लेकिन जाति तो एक ही है। क्लियर है। तो अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की बात करें तो लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन हो सकती है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन मतलब इतनी चीज़ों में से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी स्पीसीज से 1.7 से लेके 1.8 आपको स्पीसीज यानी जाति देखने को मिलेंगी। हम इसे जैविक विविधता कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जैविक विविधता। 1 मिनट, इसको हम लोग कहते हैं जैविक विविधता। ठीक है, तो ये याद रखना। अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको ही हम लोग जैविक विविधता का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए, स्मरण यानी याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक तो पेन बड़ी दिक्कत देता है ये। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग आम को आमी बोलते हैं। ठीक है, आलू को क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं। तो ये स्थानीय नाम है, यानी आप दूसरे स्थान पे जाओगे तो आम को कुछ और बुला दिया जाएगा, आलू को और कुछ बोल दिया जाएगा। जैसे प्याज है, हम लोग प्याज बोलते हैं, कई जगह इसको कांदा भी बोलते हैं।
और इंग्लिश में तो ऑनियन कहते हैं। तो जैसे जैसे स्थान बदलेंगे इसके नाम बदलते चले जाएंगे। ये स्थानीय नाम 1 मिनट, ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी जैसे हम लोग बात है एक देश यानी भारत है, भारत के ही अलग अलग स्थान पे जो है इसका नाम अलग अलग लिया जाता है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी अगर हम कोई ऐसा तरीका ना निकालें कि इसके नाम ना बदले जगह के अनुसार, मात्र एक ही नाम रहे, अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत सारा भ्रम होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इसका तरीका क्या है, क्या तरीका निकाला गया, तो प्रत्येक 1 मिनट, तो इसका तरीका ये निकाला गया कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होना चाहिए। मानक यानी कि वो सभी जगह एक ही होना चाहिए, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना चाहे। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाम पद्धति। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यानी कि इसको कहते हैं 1 मिनट, इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है, नोमेनक्लेचर। चलो नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं आगे स्पष्टतः। 1 मिनट, पेन 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 और ये रहा ब्लैक पेन। ठीक है, स्पष्टतः नाम पद्धति तथा संभव है तथा सब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है और इससे ही उसकी पहचान हो, यानी इसे जो है पहचानना कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसे, अब तो हमको समझ में आ गया कि नोमेनक्लेचर करना है, किसने किया वो देखते हैं। तो अध्ययन को सरल, हमारा अध्ययन सरल नहीं हो रहा है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग जो है एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोला। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको जो है ICBN में दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी पौधे का नाम देना हो तो कौन देगा, ICBN। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कई बार जो है एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो प्राणी वर्गीकी विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। 1 मिनट, ये रहा मेरा पेन और ये रहा ब्रैकेट, ICZN और ICBN। तो ये आपको याद रहेगा, ये किसके लिए, प्लांट के लिए, ये एनिमल के लिए, ICBN और ICZN। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। ठीक है, ये गारंटी है कि चाहे आप इंडिया में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं चले जाओ, एक प्लांट का नाम एक है तो वो वही रहेगा। किसी भी जीव के वर्णन से 1 मिनट, किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। ठीक है, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, यानी किसी एक का नाम एक है तो वो दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। व्यक्ति नहीं, मतलब जीव का। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना बोलो कि रमेश तो मेरे बाजू में भी रहता है और मैं भी रमेश हूँ। यहाँ पे जो है जीव की बात की जा रही है। चलो नेक्स्ट, जैसे मनुष्य को मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य ही कहेंगे, इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं तो ह्यूमन ही कहेंगे। चलो अब आगे बात करें। जीव वैज्ञानिक सरल नहीं हो रही हमारी स्टडी, चलो देखते हैं। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम, देखो कुछ नियम दिए गए तो ये आपको याद रखना है। प्रत्येक नाम के 2 घटक होंगे, एक वंश नाम और दूसरा जातीय संकेत पद होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने दिया था, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका उपयोग सारे विश्व के जैव वैज्ञानिक करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। तो एनसीईआरटी माता कहती है आओ
आओ हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या याद रखोगे कि 2 घटक होंगे। ये वाइट पेन बड़ी दिक्कत दे रहा है, बोलते हैं नहीं हम लोग पेन को कि वाइट हो जाए, वो अपने आप हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी का नामकरण होगा तो पहला वंश नाम लिया जाएगा, दूसरा जाति। इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, इसको किसने दिया? तो इसको दिया कैरोलस लीनियस ने। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एनसीईआरटी भी बुला रही है, आ जाओ। तो चलो देखते हैं। तो आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि समझाए। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाए। लाइन मतलब राइमिंग नहीं जमी ना इसकी तो हम लोग देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है आम का एग्जाम्पल दिया है और इसका वैज्ञानिक नाम देने की विधि हमको समझाई गई है। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। क्लियर? अब मेंजिफेरा क्या होगा और इंडिका क्या होगा ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, मतलब इसको क्या कहेंगे और इंडिका को क्या कहेंगे। क्लियर है? आप कमेंट्स में मुझे बताना। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, यानी कैसे द्विपद है ये भी कमेंट्स में बताना है आपको। 2 नाम तो है, पहला मेंजिफेरा, दूसरा इंडिका। तो पहला क्या है और दूसरा क्या है ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी बता दिया होगा आपको, सॉरी एनसीईआरटी बोल दिया मैंने, एनसीईआरटी में आता हूँ। तो इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम है। देखो आपने कमेंट्स नहीं किया लेकिन मैंने बता दिया आपको। मेंजिफेरा क्या है? वंश नाम। जबकि इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज यानी कि जाति है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। तो हम लोग कुछ नियम देखेंगे। देखो ये यहाँ से आपको ये याद रखना है, मेंजिफेरा इंडिका ये आम का नाम है, मेंजिफेरा वंश नाम है और इंडिका क्या है? 1 मिनट, इंडिका है यहाँ पे जाति। ये क्वेश्चन आता है, आए हुए हैं, तो भूलना नहीं है। ठीक है, चलो कुछ नियम देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहला नियम, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होने चाहिए। जो जीव का नाम है वो कैसी भाषा में होने चाहिए? लैटिन भाषा में। और तिरछे लिखे होने चाहिए। ठीक है, तिरछे लिखे होने चाहिए, ये याद रखना है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनीकृत अथवा इसे लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाना चाहिए। यानी ये जो है इसका उद्भव यानी जो कोई भी प्लांट है वो कहीं पे भी उगा हो, लेकिन माना जाना चाहिए कि ये लैटिन भाषा से ही ये उत्पन्न हुआ है। क्लियर है? हाँ, ये नियम है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैविक नाम में पहला नाम वंश नाम होना चाहिए, जबकि दूसरा नाम जो है संकेत पद यानी वो जाति होनी चाहिए। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करेंगे। तो आपने कई बार सुना होगा जैसे ऐसे रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन, अथवा अगर देखो अगर हाथ से लिखा है तो क्या करना है? अंडरलाइन करना है यानी रेखांकित करना है, लेकिन छपाई करेंगे तो कैसा? तिरछा लिखना है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है कि लैटिन भाषा से ही इसका उद्भव हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ जाना, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। इसलिए हम लोग जैसे किसी का नाम भी लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिखते हैं देवेश, आपको पता है ये किसका नाम है, तो डी कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद छोटे यानी सारा फिर छोटे में होगा। ठीक है, अक्षर में होगा। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी मेंजिफेरा में एम बड़ा होगा, बाकी सब स्मॉल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंजिफेरा इंडिका लिन, क्योंकि किसने खोज की थी? लीनियस ने, तो शॉर्ट में जो है ऐसे लिखते हैं। इसका अर्थ है सबसे पहली स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। ये नीट में क्वेश्चन आया था अभी 1-2 साल पहले, ये याद रखना। और ये भी ऑप्शन में आए थे, तो ये भी सही था, लेकिन राइट आंसर क्या था? ये वाला। कौन सा वाला? ये, क्योंकि ये नियम है कि किसी भी स्पीसीज का जब नाम लिख देंगे तो उसके बाद में क्या लगाना है? लिन, यानी कुछ भी लिखने के बाद ऐसे शॉर्ट में लिखा रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। आपको पता क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपको यस
लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल क्लास डले तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो कभी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे ऐसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।